देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। बात करेंगे ताज़ा खबरों की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम पहले कोरोना संक्रमित मरीजों की। भारत में क्या स्थिति है इस वक्त कोरोना के आंकड़ों की, उसके बारे में बात करें तो आंकड़ों की स्थिति 49,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 49,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं मौत की स्थिति की बात करें तो कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में लगभग 740 लोगों की मौत हुई। हालांकि रिकवरी रेट की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 39,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो इस वक्त हम अगर पूरे देश में अब तक के कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा पिछले कई दिनों से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ आपको बताएं कि कुल आंकड़ा क्या है इस वक्त। तो 12,87,000 लोग कोरोना संक्रमित है इस वक्त। अब तक के ये आंकड़े हैं। और बात कर लेते हैं मौत के आंकड़ों की, तो 30,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है कोरोना की वजह से। वहीं रिकवरी रेट की अगर बात करें तो इलाज अच्छे से हो रहा है। हालांकि वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी इलाज की बात करें, डॉक्टर्स अपने हर प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिकवरी रेट भारत में काफी अच्छा जा रहा है। अब तक बता दें 8,17,209 लोग स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना से। वहीं अगर राज्यों के अनुसार बात कर ले तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ये कुछ राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, जिनमें कोरोना की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आंकड़े शुरुआत से ही तेजी से बढ़ते रहे हैं, लेकिन अब कुछ अन्य राज्य भी इस सूची में शामिल हो गए, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। इन राज्यों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इसके साथ अब बात कर लेते हैं हम आज की ताजा खबरों की। तो पहली खबर की हम बात करें तो पायलट गुट की अर्जी पर आज आएगा राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। राजस्थान सियासत के बारे में अगर बात कर लें तो सचिन पायलट के बारे में जो फैसला आना है, राजस्थान में पिछले 14 दिन से चल रहे सियासी संकट का आज फाइनल है। स्पीकर की तरफ से कांग्रेस के बागी 19 विधायकों को जारी नोटिस के खिलाफ पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। मामले में 21 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए विधानसभा स्पीकर से 24 जुलाई तक अयोग्यता कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। ऐसे में सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर है। तो जिस तरीके से राजस्थान सियासत की अगर बात कर ली जाए तो आज जो फैसला आएगा उस पर डिपेंड कर सकता है कि क्या स्थिति रहने वाली है आगे की। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो नेशनल खबर की बात करें, अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के राज्यों के अध्यादेशों को राष्ट्रपति ने किया निरस्त। तो पूरी खबर बताएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संबंध भारतीय मजदूर संघ ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों को खारिज कर दिया है। श्रम भारत के संविधान में एक समवर्ती विषय है और राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कानून को बदल सकते हैं या नया कानून बना सकते हैं, लेकिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान 3 राज्यों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले शामिल है, जिसके बाद गुजरात का नाम भी है, श्रम कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव मंजूर के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था। बीएमएस के जोनल सचिव पवन कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाया था। भारत के राष्ट्रपति ने उन प्रस्तावों को अस्वीकार किया है। हम केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं। श्रम मंत्रालय ने हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। इस बीच बीएमएस ने गुरुवार को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था। इसी बीच में ये सारी बातें सामने आई। तो श्रम कानून निलंबित की याचिका जो थी राष्ट्रपति की तरफ से खारिज कर दी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जो श्रम कानून निलंबित करने की याचिका जो प्रस्ताव गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास, वो वहां से खारिज कर दिया गया। बात कर लेते हैं आप कुछ शिक्षा समाचार की। तो पहली खबर, उड़ीसा राज्य शिक्षा मंत्री ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए एचआरडी मंत्रालय को लिखा पत्र। बात कर लें फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स 2020 के बारे में अगर बात कर लें तो देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अनिवार्यता को लेकर अभी उड़ीसा राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री
अरुण साहू ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है। उड़ीसा शिक्षा मंत्री ने MHRD से विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष और या सेमेस्टर में परीक्षाओं की अनिवार्यता समाप्त करने की अपील की है, जिसको लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में कटौती, जेईई और नीट परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर। तो इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे हम। कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं इस वक्त। इसके साथ ही निकट भविष्य में जल्द ही खुलने के कोई आसार भी नहीं है। अभी बता दें, कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई महीनों से स्कूल कॉलेज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद चल रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी किए गए, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम्स का भी एक शेड्यूल तैयार किया गया, लेकिन कई जगह जो है ये परीक्षाएं रद्द भी की गई। बात कर लेते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में छात्रों का बोझ कम करने के लिए यूपी बोर्ड ने भी अपने कोर्स में 30% की कटौती कर दी है, लेकिन कोर्स कम करने का असर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा पर नहीं पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बोर्ड में कोर्स की कटौती का जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। बोर्ड का कहना है कि कोर्स में कटौती के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि इसका नीट, जेईई जैसी अन्य संबंधी परीक्षाओं पर कोई भी असर ना पड़े। बात कर लेते हैं अब हम अगली खबर की। पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ खबरों की बात करें तो सबसे पहले खबर, अयोध्या राम मंदिर। पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ 32 सेकंड में करेंगे राम मंदिर की नींव पूजा। अभिजीत मुहूर्त में होगा भूमि पूजन। तो जिस तरीके से ये पूरी खबर अगर बात करें इसके बारे में, तो रामनगरी अयोध्या में करीब 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम के मंदिर में बनने की हर घड़ी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस मंदिर का भूमि पूजन 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जिसको उत्तर के साथ दक्षिण भारत के पंडित भी कराएंगे। तो बरसों पुराना जो सपना वो साकार होने जा रहा है। 3 अगस्त से शुरुआत हो जाएगी। अयोध्या में करीब 500 वर्ष बाद बनने जा रहे राम मंदिर का भूमि पूजन 3 अगस्त से होगा, जिसमें काशी के विद्वान अनुष्ठान करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नींव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त को सिर्फ 32 सेकंड का समय दिया जाएगा। भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसी कारण नींव पूजन भी अभिजीत मुहूर्त में ही होगा। ये शुभ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में उत्तर दक्षिण के संगम से निकला है। इसी अभिजीत मुहूर्त में 500 साल की कोशिशों को साकार करने की शुरुआत की जाएगी। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। तो अगर बात कर ले इस बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर किस वक्त के लिए पहुंचेंगे, कितने समय के लिए जाएंगे, तो इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन हाँ, 5 अगस्त को लगभग 2 घंटे के लिए अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी होने वाले। अभी इसकी कोई भी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई, लेकिन 32 सेकंड का वक्त उन्हें जरूर दिया जाएगा भूमि पूजन के लिए। अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखा पत्र, कहा मेरे मंत्री पद छोड़ते ही थम गए विकास कार्य। सरकार के मंत्रिमंडल का त्याग करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अब अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। करीब 2.5 साल तक प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री रहे सिद्धू पत्र लिखकर कहते हैं कि जब से उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ा है, उनके क्षेत्र का विकास रुक गया है। यहाँ कई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए जा रहे हैं। ये जनता के साथ अन्याय है। क्षेत्र के रुके हुए कार्य जल्द ही शुरू करवाए जाए। तो इस तरीके से उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें अपनी एक बात भी कही है, अपने वक्त की उपलब्धियां गिनाई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो विकास कार्य है वो रुक चुका है, उसको फिर से शुरू किया जाए। बात कर लेते हैं आप अगली खबर की। एक खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, यूपी में रोजाना 15,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी काफी सख्ती देखने को मिली। हालांकि कोरोना संक्रमितों की बात करें तो दिल्ली में काफी कम आंकड़ा होता जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा काफी तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बारे में बात करें तो काफी सख्ती के साथ वो काफी नियम लागू भी कर रहे हैं। तो वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रचार प्रसार का नियंत्रण करने के लिए नए उपाय तलाशने में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर अब
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर बढ़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ कोरोना वायरस पर नियंत्रण की समीक्षा की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ हर जिले में प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हर जगह पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग धैर्य और सावधानी से करें। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहीं पर भी दवा के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए। साथ ही साथ करीब अब 20,000 से बढ़ाकर ये जो टेस्ट है 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन किया जाएगा। तो इस तरीके के जो निर्देश हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में माफिया की कमर तोड़ दी जाएगी, कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना कि माफिया की कमर तोड़ी जाए, पुलिस को अब खुली छूट दी जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े माफिया हैं जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट देते हुए मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में दुष्कर्म के बाद 3 वर्षीय बालिका की मौत की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस महानिदेशक को इस घटना पर तत्परता से जांच के निर्देश दिए हैं। उसके बाद उन्होंने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और आरोपितों को फांसी की सजा दिलाने की बात कही है। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब जो बड़े माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को छूट दे दी गई है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में भी पुलिस प्रशासन काफी सख्ती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाई क्या यही रूल अब मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगर परिस्थितियां बनती है तो पायलट बन सकते हैं मुख्यमंत्री, सतीश पूनिया का कहना। पूरी खबर के बारे में बात करें तो राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि यदि परिस्थितियां बनी तो सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने पायलट को राष्ट्रीय नेता बताते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा पर आरोप लगाने के बजाय अपना घर संभालना चाहिए। आपको बता दें कि पूनिया ने कहा, जो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट पिछले 1.5 वर्ष से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। वो पिछले 6 वर्ष से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। ऐसे में भाजपा पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? वास्तव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपनी पार्टी के गुजरात और मध्य प्रदेश के विधायकों को संरक्षण दे रहे थे जो यहाँ आकर होटलों में रुके थे। अब पायलट के पास दूसरे राज्यों में समर्थक क्यों नहीं हो सकते? वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिनके पास लोगों का अच्छा समर्थन है। पूनिया ने कहा कि परिस्थितियां बनती हैं तो सचिन पायलट एक अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस तरीके से भाजपा की तरफ से ये जो बयान आया है, हालांकि पिछले जो 14 दिन रहे हैं इनमें कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। राजस्थान सरकार गिरते गिरते बची है, जो उथल पुथल मची। सचिन पायलट के ऊपर कई इल्जाम लगे, भाजपा के ऊपर कई इल्जाम लगे कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, जिसकी वजह से छानबीन भी चली और अब भी एक सुनवाई हाईकोर्ट में आज होने वाली है। उसका नतीजा क्या होगा वो आगे वक्त ही बताएगा। अगली खबर की बात करें तो बिजनेस से जुड़ी कुछ खबरों की बात करते हैं। तो आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से घर बैठे करें लिंक। किस तरीके से अब आधार कार्ड को हम लिंक कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर से लिंक कराने के लिए अक्सर लोगों को बाहर शॉप पर जाना पड़ता है। तो हाल ही में अपना मोबाइल नंबर अगर आपने बदला है तो आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरीके से आप ये लिंकिंग का काम कर सकते हैं। तो अपने नंबर पर अपने मोबाइल से 14546 डायल करके आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं। ये तरीका, वही कई और भी तरीके हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये 2 तरीके जो बताए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं कुछ, उनसे आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो गिरावट के साथ खुला बाजार, HDFC और एशियन पेंट के शेयर सबसे ज्यादा टूटे।
भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के अंतिम कामकाजी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ खुले और शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार को 190.88 अंक की गिरावट के साथ 37,949.59 पर खुला है। तो इस तरीके से शेयर बाजार में गिरावट के साथ HDFC और एशियन पेंट के शेयर जो हैं ज़्यादा टूटे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए कोरोना के कारण जो स्थिति है शेयर बाजार की भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी है। अगर कोरोना को देखा जाए तो हर फील्ड में कोरोना का असर देखने को मिला है, चाहे वो शेयर बाजार हो चाहे बिजनेस की स्थिति से देखा गया हो। लेकिन अब सरकार जो कोशिश कर रही है आगे हो सकता है जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया जाए। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।